जी व्यूअर्स, अभी आपने की एक्सरसाइज डॉक्टर मुबशरा के साथ, और यहाँ वही वाला इम्पोर्टेंट रिमाइंडर जो हम एक सबके भले के लिए करते हैं, वो ये है कि थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट करवा लीजिए, करवा के रिपोर्ट हमें भेजिए या अपने पास रखिए, लेकिन ज़रूर 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 करा लीजिए। वक्त हो गया है जी हमारा हेल्दी मॉर्निंग टिप का, चलते हैं टिप की तरफ। अच्छा जी, आज की टिप जो है हमारी वो है रमज़ान और सोना। रमज़ान में इंसान की खाने पीने की रूटीन जो डिफरेंट होती है, साथ साथ सोने की रूटीन भी डिफरेंट हो जाती है। कभी कभी तो नींद भी किसी इंसान की शायद पूरी नहीं होती या नींद बहुत आ रही होती है। तो क्या करना चाहिए, किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए? सबसे पहले प्लीज़ ये बात आप लोग बांध लीजिए, ये बात आप लोग याद रखिए कि रमज़ान का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग सारी रात जागे और फिर सहरी करके सोएं। ये चीज़ हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और करनी भी नहीं चाहिए। इट्स नॉट हेल्दी। आप लोग अपना टाइम टेबल इस तरह प्लान करें कि आप लोग की 7 से 8 घंटे की नींद बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपकी 7 से 8 घंटे की नींद नहीं होगी, आपको रोज़ा भी लगेगा, आपको रोज़े में थकन भी होगी, आपको कमज़ोरी भी होगी, कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम होती है क्योंकि कभी कभी ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कम हो जाता है, जिससे इंसान हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जा रहा होता है, उसको भी नींद थकावट हो रही होती है। तो 7 से 8 घंटे की नींद जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग उसमें ये करते हैं कि वो कहते हैं कि चलो हम रात में नहीं सोएंगे, दोपहर में सोएंगे, सोते सोते रोज़ा गुजार देंगे। रोज़ा जो होता है इबादत करने का वक्त है, सो के रोज़ा गुजारना इट्स नो यूज़। ठीक है जी। तो रोज़ा हम कैसे करना चाहिए? रात में आप सोएं, जल्दी सोएं, ताकि आप सुबह 4 साढ़े 4 जब आपको सहरी के लिए उठना है, तो सहरी के लिए उठने से एटलीस्ट अगर आप 10 साढ़े 10 सो जाएंगे तो ही आप सहरी में फ्रेश उठेंगे। 1 दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सहरी खाने के फ़ौरन बाद मत सोइए, ना बड़ा ना बच्चा। वैसे तो यूजली हमारे वर्क रूटीन्स होते हैं, काम होते हैं जो हम लोग वो करने में लग जाते हैं, फिर ऑफिसेज या कॉलेजेस या स्कूल्स चले जाते हैं, लेकिन बीच में जो आधा पौना घंटे का नैप लेते हैं उससे आपको पता है खाना खा के फ़ौरन कभी भी नहीं सोना चाहिए। आपको उस वक्त नहीं सोना। सहरी में अपने आप को पानी से ओवरलोड ना कर लें। वो कहते हैं ना पानी पीते जाओ, पानी पीते जाओ। ये कब अजान हो रही, जल्दी 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 पानी पे। ओ खुदा के लिए इतनी पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। आप उतना पानी पीजिए जितना आपका टमी अफोर्ड कर सकता है। उसके बाद जो आपके वॉशरूम के चक्कर लगते रहते हैं, दिस इज़ नॉट राइट। देखिए जो पानी आपने कंज्यूम किया वो तो एनीवे निकल जाएगा, तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप बॉटल चढ़ा रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। सहरी के फ़ौरन बाद नहीं सोना, और दोपहर में ज़रूर नैप लेना है अपने। नैप का मतलब होता है 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स। नैप का मतलब 2.5-3 घंटे एट स्ट्रेच सोना नहीं होता। दैट्स अ प्रॉपर स्लीप। सिर्फ नैप ली जाती है अपना एनर्जी लेवल रिस्टोर करने के लिए, या इंसान का वैसे ही कभी कभी ग्लूकोज लेवल लो हो रहा होता है, उसको रिस्टोर करने के लिए, एंड दैट्स इट। आप ये पूरा दिन सो के गुजारेंगे तो फिर आपने रोज़ा रखने के जो एसेंस है, रोज़ा रखने में जो इबादत की बात आती है, वो किधर की, वो कब की? सिर्फ नमाज़ पढ़ना नहीं होता, इनफैक्ट वो सब चीज़ें पूरी करनी होती हैं जी। ये थी हमारी आज की इम्पॉर्टेंट टिप जो कि सोने के हवाले से थी। अब हम चलेंगे जी हमारे पोल के सवाल की तरफ। अच्छा जी, हमारा आज का पोल का सवाल बड़ा मज़े का है। हर इंसान की अपनी अप्रोच होती है, आप अपनी अप्रोच हमें बताएंगे उसकी लॉजिक के साथ। अच्छा जी, हमारा जो आज का सवाल है वो कुछ इस तरह है कि एक बात आप देख रहे हैं कि कहीं गलत हो रही है, कोई एक बात जो है वो गलत कर रहा है, और वो आपको उससे इतना फ्रैंकनेस लेवल है कि आप उसको बता सकते हैं। नहीं भी फ्रैंकनेस लेवल तो भी आप उसको बता सकते हैं, और हम तो उनको ज़्यादा खुल्लम खुल्ला आराम से बता सकते हैं जिनसे फ्रैंकनेस का लेवल नहीं होता। तो हमारा जो सवाल है वो ये है कि सही बात किसी को बताना ब्लंटली, खुल के, आराम से, मुंह फटो के, या डिप्लोमेटिकली, लपेट के, छुपा के, शुगर कोटेड वर्ड्स डाल के, किस तरह किसी को सही बात समझाई जाए? आप लोग किस तरह समझाते हैं, और क्या बेटर रहता है उस इंसान के लिए, उस तरह सुनना या उस तरह सुनना? ये भी आप लोग हमें बताएंगे। ये जवाब हमने कुछ लोगों से लिया है, आप इनका जवाब सुनिए, फिर आपसे पूछते हैं। नहीं, डायरेक्ट बोल दो, जो गलत है वो गलत है सर। डायरेक्ट बोल देना चाहिए। बात तो हमें को डायरेक्ट करनी चाहिए, घुमा फिरा के क्यों बात करनी चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड। नहीं, डायरेक्ट बोल दो।
डायरेक्ट नहीं कर सकते, घुमा फिरा के ही करेंगे। नहीं नहीं, झूठ को क्यों बोलना चाहिए, किसी का छुपना ही नहीं चाहिए, गलत तो गलत है ना सर। नहीं, घुमा फिरा के क्या, डायरेक्ट बात करो, डरना कि अल्लाह की जात से डरना। नहीं, बात तो क्लियर करनी चाहिए, अच्छा और सही काम कर रहे हैं, सही है, जो गलत है वो गलत है, सही है वो सही है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपने गलती की है, जुर्म किया है तो उसकी सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मैं क्यों ना हूँ, आप क्यों ना हो। घुमा फिरा के क्या जरूरत है बोलने की। डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट करोगे अंदर जाओगे आप। ऊपर वाला तो देख रहा है ना। अच्छा जी, अभी आपने कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने, ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी तरह आंसर किया। इसी तरह आपका भी आंसर इंपॉर्टेंट है, आपकी भी अप्रोच इंपॉर्टेंट है। आप जिस तरह सोचते हैं या आप सोचते हैं जो तरीका ज़्यादा इफेक्टिव रहता है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब वो आप हमें कैसे बताएंगे, वो आप हमें फेसबुक पे बताएंगे, www.facebook.com/ltv.tvn हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर आफिया के पेज पे, और फ़ोन करके जो फ़ोन लाइन्स अभी हमारी ओपन हो जाएंगी छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम चल रहे हैं टाइनी ब्रेक की तरफ। अभी वापस आते हैं, आप कहीं नहीं जाएगा।